हेलो वीवर्स, आज हम मैम से सवाल करेंगे, कविता जी मैम से। ये सीपीएम पार्टी की तरफ से है और यहाँ की जो लोकल सीपीएम पार्टी है उसकी जनरल सेक्रेटरी है। और इसी तरह जो जनवादी महिला समिति है उसकी जनरल सेक्रेटरी है। तो आज हम मैम से पूछेंगे, मैम आप यहाँ पर किस पर्पस से आई हैं? हम लोग यहाँ पर जो आए हैं, हम लोग यहाँ आते रहते हैं। जी तो अभी जिस तरीके से जब हमारी 2014 से जो सरकार बदली है, जी तो उसमें दलितों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत सारे मसले खड़े हो चुके हैं। जी 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 और उनमें से आज जो एक मुद्दा है, आप लोग याद करिए 2012 में एक निर्भया की निर्मम हत्या हुई थी, 16 दिसंबर आज का दिन 16 बिल्कुल है। ओके और मैम। उस दिन के बाद से रेप के केसेस और रेप और हत्या 3 साल से बच्ची के लेके 80 साल तक की औरतों के हो रहे हैं। ये कंट्रोल में नहीं है। कानून भी बने, 1 महीना पूरा महिला समिति सारे ही पूरे देश भर में विरोध किया, लेकिन कानून भी बने, लेकिन तो भी इस घटना पर कोई काबू नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ तो कुछ सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनकी सोच जो है संकीर्ण है, वो इस तरह से संवेदनशील होकर नहीं सोचते हैं और बहुत सारी चीजें आरोप लगाने नहीं आए। आज हम और इसलिए आए हैं कि एक तो हम सबको इस दिन को याद रखना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है, आप लोगों ने देखा होगा 2-3 दिन पहले महिलाओं के नाम पे हमारे देश में कितनी संवेदनशीलता है। मैं इस बात का आपको जिक्र कर रही हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जिनकी कभी जवान फिसलती है तो इनका कभी पांव फिसलता है और कभी ये डगमगाते हैं, गिरते भी हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि ये नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। जी 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 और ये नियुक्ति पत्र बांटते बांटते हमारी एक मुस्लिम बहन जिनको अभी उन्होंने नौकरी दी, नियुक्ति पत्र पकड़ाने से पहले उन्होंने उसका नकाब हटाने की कोशिश की। वो लेडी अनकंफर्टेबल थी, वो विरोध नहीं किया क्योंकि उसको नौकरी भी चाहिए, लेकिन इसको देश की औरतें, देश की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम इस वजह से यहाँ पे आए हैं। लेकिन मैम कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है हाँ। मैम, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उस लड़की को अपना फेस दिखलाना चाहिए था, नकाब हटा देना चाहिए था। तो वही फेस देखना चाह रहे थे कि कहीं करप्शन या कोई दूसरा तो उनकी जगह नहीं आ गया। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री तक जो भी बंदा पहुंचेगा और जिसको नियुक्ति दी है उसकी सुरक्षा की जांच ऑलरेडी महिला पुलिस के द्वारा होती है, सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा होती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के पास जा रही है। तो उसके बाद ये कौन सा तरीका है नकाब या किसी का आप घूंघट हटाने का? आपको अधिकार किसने दिया? आप कैसे हाथ लगा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल इतना ही जी था। जी तो जी, वो जी, ये कह सकते थे आप हटा लीजिए, हमें अच्छा, चेहरा वो खुद देखना। कह सकते थे हाँ, कि आप हटा अपने लीजिए। हाथ से हटा लीजिए। ये थोड़ी है कि तो आप अपने हाथ से हटा रहे हो, गलत है। अच्छा, कुछ लोग हंस भी रहे थे, तो आप इसी के लिए जो है यहाँ पर इकट्ठे हुई हैं? जी आप बोलिए। हाँ, इसी के लिए इकट्ठे हुए हैं कि मतलब हमारे साथ ऐसी बेरुखी क्यों हमारे लिए। अच्छा मैम, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर लड़कियों को एजुकेटेड किया जाएगा तो फिर वो जबानें दराज करती हैं और बहुत सारे मसले भी हुए हैं, घर बिगड़ गए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप एक बात मुझे बताइए, घर क्या औरतों की वजह से बिगड़ते हैं? और जवान द्वारा हमारा जब संविधान हुआ बना आजादी के बाद, तो अल्पसंख्यक समुदाय, महिला और दलित, इन सब के लिए समानता का कानून बना है। औरत 2ym दर्जे की नागरिक होगी, ये कहीं हमारे संविधान में नहीं लिखा है। और देश चलेगा संविधान से, ये हमारे और आपके कहने से नहीं चलेगा। अच्छा मैम, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो मौजूदा गवर्नमेंट है, चाहे ये सेंट्रल लेवल पर हो चाहे दिल्ली लेवल पर हो, सबका क्लेम यह है कि हमारी गवर्नमेंट में औरत सुरक्षित है। आप इस क्लेम को कैसे देखते हैं? अब उसी का तो हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ सुरक्षित है। सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जी आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर विदाउट परमिशन किसी का नकाब उतारना या किसी के हिजाब से छेड़खानी करना, ये सरासर गलत है, सरासर गलत। बिल्कुल सही बात। देखिए, अगर लड़की अपने ऑफिस से आ रही है, कहीं से आ रही है, अकेली बाप को भाई को तो लेकर नहीं आएगी, साथ चलेगी नहीं, अकेली आएगी ना। तो आप मतलब उसके साथ रेप हो रहा है, उसको स्कूटर से वो आ रही थी, बताइए उसके साथ। अच्छा मैम, जब कभी भी किसी भी लड़की के अगेंस्ट या किसी लेडी के खिलाफ कभी भी कुछ भी क्राइम होता है
तो समाज, हमारा समाज भी आज ये कोशिश करता है कि उसके उसको दबा दिया जाता है। तो आप समाज को क्या पैगाम देना चाहती है? जबकि उसकी गलती नहीं रहती है तो वो लोगों के दबाव में आकर दब जाती है और उस क्राइम को दबा लेती है। यही तो बात है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बहुत सारे कानून बने हैं। जी। तो महिलाओं के लिए जो कानून बना है उसको धीरे धीरे, पहली बात तो वो कमजोर किया जा रहा है जी। इसको देकर के कि महिलाएं गलत मिसयूज करती हैं। हाँ, दूसरी बात मेरा कहने का मतलब ये है, अभी भी रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, घरेलू हिंसा के केसेस बढ़ रहे हैं। और ऐसे में तो अभी जो सामने आ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत मीडिया थोड़ी जागरूक है, प्रेस जागरूक है, तो कुछ चीजें निकल के बाहर आ रही है। लेकिन आप दूर दराज के गांव में जाएंगे या ऐसे इलाकों में जाएंगे जहां महिलाओं को कानून के बारे में भी नहीं पता है कि उनको सुरक्षा, उनको बराबरी, उनको समानता का अधिकार उनको मिला हुआ है और बिना उनकी मर्जी से उनके लिए कोई बात नहीं कर सकता है, उनकी बिना सहमति के। तो ये सब चीजें तो हमारे लिए बनी हुई है, लेकिन हम कितना हम कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और हमारे घर में बेटा भी है, हमारे घर में बेटी भी है। तो हम बेटे को क्या कहते हैं? बेटा आते 10 बजे, क्या माँ बाप पूछते हैं तुम कहाँ से आ रहे हो? बिल्कुल, जैसा कि मैम ने ये बात बताई है, अगर बेटा कुछ भी करता है तो कोई पूछता नहीं है बेटे से कि आप कब आए, क्यों है। जैसे ही लड़की जो है 10 बजे 11 बजे आती है, तुरंत पड़ोसी भी, खुद फैमिली वाले उसके ऊपर प्रेशर दबाने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। बेटी के लिए हाँ 9 बजे तक आ जाना बिल्कुल सही है भैया। माँ बाप को चिंता हो रही है कि समाज ऐसा बना हुआ है, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, लड़कियां नौकरी करने जा रही है। पर ये कहाँ का कानून है कि उनको आप घर में बिठाओगे, उनको शिक्षित नहीं करेंगे? क्यों मैम, शिक्षित क्यों नहीं करेंगे? आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर क्या काम एक मिनट सुनिए, पहले तो मैं आपको बता दूं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन, जिसमें दिल्ली एनसीआर कमेटी की मैं सेक्रेटरी हूँ, दिल्ली राज्य और एनसीआर के। ठीक है, हमारा संगठन कानून के तहत जो भी महिलाओं के हक होते हैं उसकी लड़ाई लड़ता है। और इसके लिए जगह जगह, हर जिले में, हर कस्बे में, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हमारा ऑफिस है। और उसके थ्रू हम महिलाओं, बच्चियों को मदद पहुंचाते हैं। और हम लोग कुछ लेते नहीं है, फ्री में हम लोग एनजीओ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं लेते हैं, फ्री में लेते हैं, फ्री करते हैं। और कहीं से डोनेशन भी नहीं लेते हैं, अपना चंदा करके। हाँ। हाँ, बिल्कुल डोनेशन नहीं लेते हैं, चंदा करके। अब चंदा करने जा रहे हैं। तो मैम, उसी डोनेशन को तो चंदा कहा जाता है। नहीं, डोनेशन मतलब कोई अगर गवर्नमेंट से दे दे। अच्छा, किसी पार्टिकुलर इंसान से नहीं, वो छोटे छोटे लोग जो है, जो ओके ठीक है, पब्लिक से ही चंदा कर, पब्लिक से ही चंदा है। जो संगठन चलाना है ना ऑल इंडिया स्तर पे, तो चंदा तो लेंगे, पब्लिक से लेंगे। फिर बताइए। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन, ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया में है और दिल्ली के अंदर भी है, दिल्ली में भी हम लोग काम। मैम, लेकिन आज भी कुछ हमारे समाज में लोग विमेन के बारे में, खुद फैमिली वाले भी ये कहते हैं कि बस हमें बच्ची को 10th 12th तक पढ़ाना है। तो आप कैसे इस समाज को, मतलब लड़कियों को शिक्षित करने का मतलब है समाज को शिक्षित करना, बिल्कुल है ना? तो समाज पूरा शिक्षित होगा, तो शिक्षित समाज अगर होगा तो वैज्ञानिक आधार होगी, वो समझ में आएगी, अंधविश्वास नहीं होगा। और जो ये सरकार लागू करना चाहती है मनुवादी सोच को और उसके ग्रंथ को, जो कोई नहीं मानेगा क्योंकि वो पढ़ा लिखा होगा, वो बाबा साहेब का, भीमराव अंबेडकर का वो संविधान मानेंगे। और सबसे दुख की बात ये हो रही है कि आज लड़कों को जो दोष नहीं लोग देते हैं, लोग ये कहते हैं लड़की ने छोटे कपड़े पहने हुए, लड़की ने उकसाया होगा। तो ये हमारी सोच कितनी गलत है। नहीं, ये तो खैर गलत है। हमें अपने मर्जी से अपने कपड़े पहनने का अधिकार है। हम बुर्के में रहे, हम घूंघट में रहे, या हम स्कर्ट पहने, जो मर्जी पड़ी हमारी अपनी है। इसके लिए तो नजर आपकी बुरी है तो लड़कियां घूंघट निकाल के घूमे, ये कहाँ की है? तो वीवर, जैसा कि आप सभी को मालूम है, परसों बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम बच्ची के बुर्के को हटाने की जबरदस्ती कोशिश की। तो उसी के लिए ये संगठन जमा हुआ है, उसी को प्रोटेस्ट करने के लिए। और 16 दिसंबर भी है, निर्भया केस की याद भी ताजा हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच मैम, आप लोगों ने टाइम दिया। आप लोग कुछ बोलेंगे जी? बाद में बोलेंगे। जब लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो अपना मुकाबला अपना आप कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। लड़कियों को एजुकेटेड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम आप, थैंक यू वेरी मच मैम।